नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। वो है व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड। बच्चों, जब ये डेफिनेशन आपके इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में पूछा जाता है तो ज्यादातर स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला बताते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस फार्मूला को बताने से सिंक्रोनस स्पीड को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आइए हम आपको एक ऐसा डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं जिसके बाद आप आसानी से सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हैं या फिर फुल मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड, तो आपको याद होगा सिंक्रोनस स्पीड टर्मिनोलॉजी हमेशा सिंक्रोनस मशीन में ही यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट स्पीड अचीव करता है मशीन, एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट स्पीड अचीव करता है मशीन, और इसी वजह से इसको हम सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। तो बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनस मशीन की रेप्लिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंक्रोनस मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड होता क्या है। तो हमारे पास सिंक्रोनस मशीन के अंदर दो हमारे पास सिस्टम है। एक जो कि खुद तो रोटेट नहीं होता लेकिन उसकी फील्ड रोटेट होती है। आई होप आपने समझ लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्टेटर की, यानी स्टेटर खुद तो रोटेट नहीं होता लेकिन स्टेटर की फील्ड रोटेट होती है। अगर वो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन है, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, तो आप जानते हैं थ्री फेज रोटेटिंग फील्ड डेवलप होती है। तो बच्चों, सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्टेटर रोटेट नहीं होता लेकिन स्टेटर की फील्ड रोटेट होती है, और स्टेटर की फील्ड जिस भी स्पीड से रोटेट करेगी दैट स्पीड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फिक्स होता है, क्योंकि अगर दो पोल की मशीन होगी तो सिंक्रोनस स्पीड अलग होगी, और अगर चार पोल का मशीन होगा तो सिंक्रोनस स्पीड डिफरेंट होगा। तो बहुत सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर वो स्पीड जिससे हमारा रोटेटिंग फील्ड रोटेट होता है, यानी स्टेटर की फील्ड रोटेट होती है, क्योंकि स्टेटर खुद रोटेट नहीं होता, दैट स्पीड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड को एक मैथमेटिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे मशीन के अंदर हम एन रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड से, और अगर मैंने सिंक्रोनस वर्ड बोला तो मैंने इसके बेस में लगा दिया एस, तो दैट एन एस इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ सवाल ये है कि सिंक्रोनस स्पीड जिस स्पीड से रोटेट होता है, यानी जो स्पीड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो सिंक्रोनस स्पीड नॉर्मली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और आप सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिस पे सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड करता है दैट इज नंबर ऑफ पोल, यानी आपके मशीन के अंदर पोल कितने हैं। क्या वो दो पोल मशीन है, क्या वो चार पोल मशीन है, क्या वो छह पोल मशीन है। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या हम तीन पोल या पांच पोल मशीन यूज करते हैं। आप जरूर सोच के और कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों, जैसे नंबर ऑफ पोल्स चेंज होंगे वैसे ही हमारा सिंक्रोनस स्पीड भी चेंज होगा, यानी स्टेटर के रोटेटिंग फील्ड की स्पीड भी चेंज होगी। मैं अगर दोनों को कंबाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी बाय नंबर ऑफ पोल का। बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जिससे हम इसको आसानी से डेवलप कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कोई रटी हुई चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप बहुत सिंपल तरीके से याद रखें जो आपके एग्जाम में यूज होगा। और यहाँ से एक एग्जैक्ट मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको याद ही कर लेना है, सीटीएम कर लेना है, कमिट टू मेमोरी। दैट इज एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। हमेशा के लिए याद रखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, जहां पे एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को और पी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पोल को। आगे हम इन सभी के बारे में डिटेल में बच्चों पढ़ने भी वाले हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंक्रोनस स्पीड की यूनिट क्या होगी, क्योंकि स्पीड की यूनिट नॉर्मली मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर लेते हैं। क्या इस सिंक्रोनस स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर होगी? तो नहीं।
क्योंकि ये लिनियर मोशन नहीं है, ये रोटरी मोशन है। इसके अंदर मशीन रोटेट करता है, रोटेटिंग मोशन डेवलप करता है, इसीलिए इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। और इसका यूनिट भी याद करेगा, ट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड, चूंकि रोटेट करता है, रोटेशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। याद करिएगा बच्चों, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में ये कितनी बार रिवॉल्यूट हुआ है, रिवॉल्यूशन किया है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरपीएम। अगर मिनट के लिए लिया बच्चों तो आरपीएम, और अगर सेकंड के लिए लेंगे तो आरपीएस। अब आइए कुछ और चीजें यहाँ समझते हैं कि जैसे मैंने बोला कि लेट इंडिया की मैं बात करूं तो जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में जो कन्वेंशनल सिंक्रोनस जनरेटर है, जो हम पावर प्लांट्स में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उन जनरेटर की जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो कितनी होती है। तो बच्चों आइए समझते हैं, जो जनरेटर हम यूज करते हैं उस जनरेटर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करता है, वो हम इंडियन स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज लेते हैं। यहाँ भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, भाई 50 हर्ट्ज, आगे के वीडियोस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि वो 50 हर्ट्ज जनरेट क्यों करता है। तो 50 हर्ट्ज, और मिनिमम नंबर ऑफ पोल किसी भी मशीन में होगा वो कम से कम एक पेयर होगा, एक नॉर्थ और साउथ होगा। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि क्या 3-5 पे हम पोल यूज कर सकते हैं, तो कभी भी यूज नहीं कर सकते, हमेशा हम पेयर ऑफ पोल ही यूज करते हैं। तो इवन नंबर का पोल होगा 2, 4, 6, 8, तो मिनिमम होंगे वो 2, एक कभी भी नहीं होगा। तो आइए इसी फार्मूला को हम यूज करते हैं, एन एस इक्वल टू 120। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, इंडियन स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज है, मिनिमम नंबर ऑफ पोल कितना है 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 2 मींस 3000 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। यानी मैं बोल सकता हूं कि इंडियन जो पावर प्लांट्स में जो सिंक्रोनस जनरेटर यानी ऑल्टरनेटर हम यूज करते हैं, इसकी जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, मिनिमम नंबर ऑफ पोल 2 होंगे, इसी वजह से इसकी जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड होगी दैट विल बी 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। चलिए अगर मैं नंबर ऑफ पोल 4 ले लेता हूं तो क्या होगा, तो आप भी जानते हैं एन एस इक्वल टू 120 इंटू 50, यानी फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन पोल यहाँ पे 2 से 4 हो गया, तो दैट विल बी 6000 डिवाइडेड बाई 4 मींस इसकी वैल्यू आ गई 1500 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आपने देखा बच्चों कैसे नंबर ऑफ पोल को बढ़ाने से हमारा जो स्पीड है, जो रोटेटिंग फील्ड का स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं 6 ले लूं तो 1000 हो जाएगा, 8 ले लूं तो ऐसे चेंज होते जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ पोल को बढ़ा के मैं एक स्पीड को कम कर सकता हूँ, रोटेटिंग फील्ड की स्पीड को कम कर सकता हूँ, जैसा कि हम जनरली यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो बच्चों बहुत आसानी से आप याद रखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड हमेशा एक कांस्टेंट फार्मूला को रेप्लिकेट करता है जिसकी वैल्यू होती है 120 एफ अपॉन पी, जहां पे फ्रीक्वेंसी होता है, पी नंबर ऑफ पोल को रेप्लिकेट करता है। बच्चों इसको चाहे तो हम आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप आइए इसी फार्मूला को यूज कीजिए, और आप यहाँ भी देख लीजिए कैसे हम 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं कि इंडिया में जो भी पावर प्लांट में हम जनरेटर यूज करते हैं उसकी जो हाईएस्ट स्पीड होती है दैट इज 3000 आरपीएम। बाकी एज पर नीड स्पेशल एप्लीकेशन में हम उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ नंबर ऑफ पोल तो मैं चेंज नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दूं तो ये स्पीड 3000 की जगह पे डबल हो जाएगी, सीधे 6000 आरपीएम हो जाएंगे। आगे हम इसके बारे में भी जरूरत पड़ेगी तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।